नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर आपको बता दें कि बिहार में सभी जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन 8 को निर्देश जारी। बता दें कि बिहार में कोरोना टीके का दूसरा चरण का ड्राई रन 8 जनवरी को होगा। इसके लिए हर जिले के 3 स्थानों का चयन होगा। जहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं है वहाँ जिला अस्पताल में ड्राई रन होगा। इसके अतिरिक्त किसी एक निजी अस्पताल और एक आउटरीच वाले स्थान जैसे सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी के केंद्र अथवा किसी अन्य स्थल पर जहां एएनएम के माध्यम से टीकाकरण किया जाता है उसका भी चयन किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार की सरकारी बसों में यात्रियों को अब ऑनलाइन और कैशलेस टिकट बुकिंग की मिलेगी सुविधा। बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों को तमाम नई सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही जीपीएस भी लगाई गई है ताकि लोगों को बसों की लोकेशन की जानकारी से ले सकें। यही नहीं, यात्रियों को कैशलेस टिकट बुकिंग के लिए कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। पहले चरण में इसे पटना नगर निगम क्षेत्र में संचालित बसों में दिया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में एक बार फिर 8 जनवरी से सताएगी सर्दी, पछुआ चलने से शीतलहर के आसार। बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम पूर्वानुमान ने बताया है कि बिहार में अगले 24 घंटे तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन इसके बाद मौसम साफ होगा, बादल छटेंगे और न्यूनतम पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पछुआ हवा का जोर बढ़ने से कंपाने वाली सर्दी के भी आसार हैं। इधर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नए सिरे में एक पश्चिमी विक्षोभ के जरिए सक्रिय होने के आसार हैं, यानी 1-2 दिनों बाद सुबह के मौसम सिस्टम में तेज़ी से बदलाव के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। 15 दिनों में ले बालू स्टॉकिस्ट का लाइसेंस। बिहार में अब आवेदन प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन। बता दें कि बालू पत्थर के स्टॉक का लाइसेंस और ईंट भट्टों का परमिट पाने की प्रक्रिया बुधवार से ऑनलाइन हो गई है। इस प्रक्रिया का उद्घाटन खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने विकास भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में किया। उन्होंने कहा कि पहले इस लाइसेंस को लेने में गड़बड़ी होती थी, अब कागजात ठीक रहने पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी लाइसेंस ऑनलाइन निर्गत करेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिजली में आत्मनिर्भर होगा बिहार। इस जिले में बनने जा रहा है पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड। बता दें कि राज्य में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में बनेगा। यह ग्रिड 756 केवी का क्षमता का होगा और इससे करीब 1000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कटिहार से करीब 177 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के पार्वतीपुर और पार्वतीपुर से करीब 238 किलोमीटर दूर असम के बुरन नगर में हो सकेगी। इस ग्रिड को बनाने का खर्च करीब 4300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए करीब 150 एकड़ जमीन बिहार सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसका पैसा भी केंद्र सरकार देगी। चलिए जानते हैं अगली खबर को। इंटर के छात्र ध्यान दें, सिलेबस और पैटर्न को लेकर है कन्फ्यूजन तो जरूर जानें ये खबर। बता दें कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 का मॉडल पेपर जारी हो गया है। मॉडल पेपर में सवालों का पैटर्न हर बार से थोड़ा अलग है। इसे देखकर इस वर्ष परीक्षा देने जा रहे छात्र को थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो बता दें कि इंटर के सिलेबस में न कोई कटौती की गई है और ना ही कोई बदलाव किया गया है। परीक्षा का पैटर्न पिछले वर्ष की तरह ही रहेगा। इस बार स्टूडेंट की सुविधा के लिए केवल प्रश्नों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है ताकि आपको उत्तर देने में सुविधा हो। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार के ग्रामीण इलाके में शहर से अधिक बैंक शाखा, लेकिन एटीएम की सुविधा केवल 20% है। बिहार के ग्रामीण जिलों में एटीएम बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण बैंकों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। बता दें कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में बैंक शाखाओं की संख्या अब शहरी क्षेत्र में अधिक हो चुकी है, लेकिन एटीएम सुविधा के लिए अभी भी ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। सार्वजनिक और निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम की स्थापना में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सूबे में कुल 6548 एटीएम हैं। इसमें से लगभग 20% एटीएम ही ग्रामीण इलाके में संचालित हो रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंतिम रूप देने में जुटी सरकार। आज राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों ने से तैयारी का जायजा लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार पूरे जोर शोर के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंतिम देने में जुट गई है। बता दें कि साल 2021 की शुरुआत में ही DCGI ने 3 जनवरी सीरम इंस्टीट्यूट की
कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियामकीय मंजूरी प्रदान की है। इस बीच खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गुरुवार को राज्य के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के तैयारियां का जायजा लेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर को। वायरस पर वार की तैयारी के बाद स्कूल खुलते ही फैलने लगा संक्रमण। गया के 8 शिक्षकों में संक्रमण का खतरा। बता दें कि स्कूल खुलते ही कोरोना का अटैक होने लगा है। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी संक्रमण फैला है। गया के सरैया खिजर राय में हाई स्कूल के प्रिंसिपल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके संपर्क में आए शिक्षकों का संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन के संपर्क में आए 8 शिक्षकों को जांच कराने का निर्देश दिया है और स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद तो करा ही दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। दरभंगा सोना लूट कांड में बढ़ी कामयाबी। 1.5 किलो सोना बरामदी के साथ हिरासत में। बता दें कि बिहार के दरभंगा में बीते 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में से 5 करोड़ का सोना लूटकांड के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। समस्तीपुर पुलिस के सहयोग से दरभंगा पुलिस व पटना एसटीएफ की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 1.5 किलो सोना बरामद करने के साथ ही महिला समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।